जय माता की। आओ भक्तों, आज मैं आपको 9 देवियों के पावन दरबार की कथा सुनाता हूँ। शुरू करते हैं मां नैना देवी के दरबार से। जय माता की। जय माता सुनाता हूँ नैना देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ नैना देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ नैना देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ नैना देवी माँ के दर की। सुनहरी नेत्रों वाली माँ नैनों में नूर है भरती। सुनहरी नेत्रों वाली माँ नैनों में नूर है भरती। मैं कथा सुनाता हूँ नैना देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ नैना देवी माँ के दर की। जय मां नैना देवी। इस स्थान पर सती के नेत्र गिरे थे। मां नैना देवी की गणना प्रमुख शक्ति पीठों में होती है। मंदिर में मां नैना देवी के दर्शन पिंडी रूप में होते हैं। श्रावण मास की अष्टमी तथा नवरात्रों में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती है। हिमाचल प्रदेश में स्थित यह स्थान पंजाब की सीमा के काफी नजदीक है। उत्तरी भारत के पंजाब में श्री आनंदपुर साहिब माथा टेककर यात्री फिर आगे चलते हैं कोला वाला टोबा। यहाँ पर यात्री चौकी भरते हैं और उसके बाद माँ के दरबार की चढ़ाई चढ़ते हैं। जयकारा नैना देवी मैया जी का। और साचे दरबार की जय। मैं कथा सुनाता हूँ नैना देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ नैना देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ नैना देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ नैना देवी माँ के दर की। सुनहरी नेत्रों वाली माँ नैनों में नूर है भरती। सुनहरी नेत्रों वाली माँ नैनों में नूर है भरती। मैं कथा सुनाता हूँ नैना देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ नैना देवी माँ के दर की। इस स्थान से उत्तर दिशा की ओर शिवालिक पर्वत के शिखर पर मां नैना देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के निर्माण की तथा उत्पत्ति की कई दंत कथाएं हैं, परंतु निम्नलिखित तथा प्रामाणिक समझी जाती है। कलयुग में मां नैना देवी के प्रकट होने की कथा इस प्रकार है। मां नैना देवी की पहाड़ी के समीप के इलाके में कुछ गुज्जर लोगों की आबादी रहती थी। उसमें नैना नाम का एक गुज्जर माता का परम भक्त था। वह अपने गाय भैंस आदि पशुओं को चराने के लिए इस पहाड़ी पर आया करता था। इस पर पीपल का एक वृक्ष आज भी विराजमान है। इस पीपल के नीचे गुज्जर की एक गाय आकर खड़ी हो जाती और उसके स्तनों से अपने आप दूध निकल पड़ता। वह यह देखकर सोच विचार में पड़ जाता कि एक अनसुई गाय के स्तनों से इस पीपल के नीचे आकर दूध अपने आप क्यों निकलने लगता है। आखिर एक बार उसने उस पीपल के नीचे यहाँ गाय का दूध गिरता था, वहां पड़े सूखे पत्तों के ढेर को हटाया। पत्ते हटाने के बाद उसमें दबी हुई पिंडी के रूप में मां भगवती की प्रतिमा दिखाई दी। नैना गुज्जर ने जिस दिन पिंडी रूप मां के दर्शन किए, उसी रात को स्वप्न में
माता नैना देवी ने उसे दर्शन दिए। माँ ने स्वप्न में नैना गुज्जर को कहा, मैं आदि शक्ति दुर्गा हूँ, तू इसी पीपल के नीचे मेरा मंदिर बना दे, मैं तेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। नैना माँ भगवती का परम भक्त था। उसने प्रातः काल उठते ही देवी माँ की आज्ञा अनुसार उसी दिन मंदिर की नींव रख दी। शीघ्र ही इस स्थान की महिमा चारों ओर फैल गई। माँ के श्रद्धालु भक्त दूर दूर से आने लगे। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। देवी के भक्तों ने भगवती माँ का सुंदर भव्य तथा विशाल मंदिर बनवा दिया। मंदिर के समीप ही एक गुफा है जिसे नैना देवी की गुफा कहते हैं। इस गुफा के दर्शनों के लिए भी भक्तजन बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं और माँ भगवती नैना देवी की जय जयकार बुलाते हैं। जयकारा नैना देवी मैया जी का। मैं कथा सुनाता हूँ नैना देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ नैना देवी माँ के दर की। सुनहरी नेत्रों वाली माँ नैनों में नूर है भरती। सुनहरी नेत्रों वाली माँ नैनों में नूर है भरती। मैं कथा सुनाता हूँ नैना देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ नैना देवी माँ के दर की। ये थी माँ नैना देवी के दरबार की महिमा। जयकारा माँ नैना देवी मैया जी का। और साचे दरबार की जय। मैं कथा सुनाता हूँ चिंता पूर्णिमा के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ चिंता पूर्णिमा के दर की। मेरी छिन्न मस्तिका माँ भक्तों की चिंता हरती। मेरी छिन्न मस्तिका माँ भक्तों की चिंता हरती। मैं कथा सुनाता हूँ चिंता पूर्णिमा के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ चिंता पूर्णिमा के दर की। यह छिन्नमस्तिका देवी माँ का स्थान है। इसे चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को पूर्ण करने वाली देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर सती के चरणों के कुछ अंश गिरे थे। यह स्थान हिमाचल राज्य के जिला ऊना में है। पंजाब के शहर होशियारपुर से 45 किलोमीटर दूर प्रभाई नामक एक स्थान है। यहाँ बसों का आवागमन रहता है। प्रभाई बस अड्डे से केवल 2-3 मील दूर ही माँ चिंतपूर्णी का सुंदर भवन है। माँ नैना देवी से चिंतपूर्णी तक सीधी बस सेवा भी उपलब्ध है। लगभग 5-6 घंटे का मार्ग है। आइए सुनते हैं माँ चिंतपूर्णी का चिंतपूर्णी नाम क्यों पड़ा। कहा जाता है कि माईदास नामक दुर्गा माता के एक श्रद्धालु भक्त ने इस स्थान की खोज की थी। दंत कथा के अनुसार भक्त माईदास के पिता अठनामी गांव रियासत पटियाला के निवासी थे। उनके 3 पुत्र थे, देवीदास, दुर्गादास और सबसे छोटे माईदास। अपने पिता की भांति ही माईदास का अधिकतर समय देवी के पूजा पाठ में व्यतीत होता था। इस कारण वह अपने बड़े भाइयों के साथ व्यापार आदि काम में पूरा समय ना दे पाते थे। इसी बात को लेकर उनके भाइयों ने उन्हें घर से अलग कर दिया। परंतु माईदास ने फिर भी अपनी भक्ति व दिनचर्या में कोई कमी ना आने दी। एक बार अपने ससुराल जाते समय माईदास जी मार्ग में घने जंगल में बट वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। इस स्थान का प्राचीन नाम छपरोह था और आजकल उसी वट वृक्ष के नीचे माता चिंतपूर्णी का भव्य मंदिर बना हुआ है। संयोगवश माईदास जी की आंख लग गई
तथा स्वप्न में उन्हें दिव्य तेज से युक्त एक कन्या दिखाई दी, जिसने आदेश दिया, तुम इसी स्थान पर रहकर मेरी सेवा करो। परंतु उनके मस्तिष्क में बार-बार यह ध्वनि गूंजती रही, इस स्थान पर रहकर मेरी सेवा करो, इसी में तुम्हारा भला है। ससुराल से वापस आते समय माईदास के कदम फिर यहाँ ठिठक गए। घबराहट में वे फिर उसी वट वृक्ष की छाया में बैठ गए और भगवती माँ की स्तुति करने लगे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, यदि मैंने शुद्ध हृदय से आपकी उपासना की है तो प्रत्यक्ष दर्शन देकर मुझे आदेश दें, जिससे मेरा संशय दूर हो। बार-बार स्तुति करने पर उन्हें सिंह वाहिनी दुर्गा के चतुर्भुजी रूप के साक्षात दर्शन हुए। देवी ने कहा कि मैं इस स्थान के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ। लोग यवनों के आक्रमण तथा अत्याचारों के कारण मुझे भूल गए हैं। मैं इस वृक्ष के नीचे पिंडी रूप में स्थित हूँ। तुम मेरे परम भक्त हो, अतः यहाँ रहकर मेरी आराधना और सेवा करो। मैं छिन्नमस्तिका के नाम से पुकारी जाती हूँ। तुम्हारी चिंता दूर करने के कारण अब मैं चिंतपूर्णी नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। माईदास जी ने नतमस्तक होकर निवेदन किया, हे जगत जननी भगवती, मैं अल्प बुद्धि व अशक्त जीव हूँ। इस भयंकर जंगल में अकेला किस प्रकार रहूंगा। ना यहाँ पानी, ना रोटी, ना ही कोई स्थान है। यहाँ तो दिन में भी डर लगता है, रात्रि कैसे कटेगी। माता ने कहा कि मैं तुझको निर्भय दान देती हूँ। इस मंत्र का जप करो, जिससे तुम्हारा भय दूर होगा। नमस्कार मंत्र। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्री भयनाशिनी हु फट स्वाहा। मूल मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे द्वारा तुम मेरी पूजा करो। नीचे जाकर तुम किसी बड़े पत्थर को उखाड़ो, वहां जल मिलेगा, उसी से तुम मेरी पूजा किया करना। जिन भक्तों की मैं चिंता दूर करूंगी वह स्वयं ही मेरा मंदिर बनवा देंगे। जो चढ़ावा चढ़ेगा तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। सूतक पातक का विचार ना करना, मेरी पूजा का अधिकार तुम्हें और तुम्हारे वंश को होगा। ऐसा कहकर माता पिंडी के रूप में आलोक हो गई। भक्त माईदास की चिंता का निवारण हुआ। यह प्रफुल्ल चित्त पहाड़ी से थोड़ा नीचे उतरे और एक बड़ा पत्थर उखाड़ा तो काफी मात्रा में जल निकल आया। माईदास की खुशी की सीमा न रही। उन्होंने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली और उसी जल से नित्य नियम पूर्वक पिंडी की पूजा करनी आरंभ कर दी। आज भी वह बड़ा पत्थर जिसे माईदास ने उखाड़ा था चिंतपूर्णी मंदिर में रखा हुआ है। जिस स्थान से जल निकला था वहां अब सुंदर तालाब बना दिया गया है। इसी तालाब से जल लाकर माता का अभिषेक किया जाता है। जय कारामा चिंतपूर्णी जी का। और सांचे दरबार की जय। मैं कथा सुनाता हूँ ज्वाला देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ ज्वाला देवी माँ के दर की। मेरी जोता वाली माँ घर घर उजियारा करती। मेरी जोता वाली माँ घर घर उजियारा करती। मैं कथा सुनाता हूँ ज्वाला देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ ज्वाला देवी माँ के दर की। जय माँ ज्वाला जी। यह धूमावती देवी का स्थान है।
इसकी मान्यता 51 शक्तिपीठों में सर्वोपरि है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवती सती की महाजिह्वा गिरी थी। यहाँ पर भगवान शिव उन्मत्त भैरव रूप में स्थित हैं। इस तीर्थ में देवी के दर्शन ज्योति के रूप में किए जाते हैं। पर्वत की चट्टान से 9 विभिन्न स्थानों पर यह ज्योति बिना किसी ईंधन, बिना किसी तेल पाती के प्रज्वलित होती हैं। इसी कारण देवी को ज्वाला जी के नाम से पुकारा जाता है और यह कथन ज्वालामुखी नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री ज्वालामुखी मंदिर के निर्माण के विषय में कई दंत कथाएं हैं। सतयुग में सम्राट भूमिचंद्र ने अनुमान लगाया कि सती की जिह्वा भगवान श्री विष्णु के धनुष से कटकर धौलगिरी पर्वत पर गिरी है। काफी प्रयत्न करने पर भी उसे पता नहीं चल सका। बहुत समय के बाद एक गवाले ने आकर के सूचना दी। उसने आकर के बताया कि एक ज्वाला जो ज्योति के समान निरंतर जल रही है। भूमिचंद्र ने खुद जाकर उस ज्योति के दर्शन किए और फिर वहां एक मंदिर का निर्माण करवाया। सम्राट भूमिचंद्र ने उस मंदिर में पूजा पाठ के लिए 2 विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया, जिनके नाम पंडित श्री श्रीधर जी और पंडित श्री कमलापति था। आज भी ज्वाला जी के मंदिर में उन्हीं ब्राह्मणों के वंशज माँ ज्वाला जी के पुजारी बनकर माँ का पूजा पाठ किया करते हैं। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार 5 पांडवों ने ज्वालामुखी की यात्रा की तथा पांडवों ने माता का मंदिर बनवाया। तारा रानी की कथा के अनुसार भी पांडवों का माँ ज्वाला के मंदिर बनाने का प्रसंग आता है। इस प्रसंग में माँ की भेंट गाई जाती है। पंजा पंजा पांडवा तेरा पवन बनाया, अर्जुन चवर चुलाया, मुख्य ज्योतियों के दर्शन। श्री ज्वालामुखी मंदिर में देवी के दर्शन 9 ज्योति के रूप में होते हैं। प्रथम ज्योति मंदिर के द्वार के सामने चांदी के आले में जो मुख्य ज्योति सुशोभित है, उसको महाकाली रूप कहा जाता है। यह पूर्ण ब्रह्म ज्योति है तथा मुक्ति व भुक्ति देने वाली है। इसके कुछ नीचे ही भंडार भरने वाली महामाया अन्नपूर्णा की ज्योति है। दूसरी ओर शत्रुओं का विनाश करने वाली चंडी माता की ज्योति है और उसके साथ ही समस्त व्याधियों का नाश करने वाली यह ज्योति हिंगलाज भवानी की है। पंचम ज्योति विंध्यावासिनी की है, जो शोक से छुटकारा देती है। धन धन्य लेने वाली महालक्ष्मी की ज्योति कुंड में सुशोभित है। संतान सुख देने वाली अंबिका भी कुंड में दर्शन दे रही है। इसी कुंड में विराजमान परम पवित्र माँ अंजना आयु व सुख प्रदान करती है। गोरख डिब्बी यही माँ ज्वाला देवी का असली स्थान है। यहाँ पर एक छोटे से कुंड में जल निरंतर खौलता रहता है और देखने में गर्म प्रतीत होता है। जल हाथ से छूकर देखने पर बिल्कुल ठंडा है। इस स्थान पर छोटे कुंड के ऊपर धूप की जलती बत्ती दिखाने पर जल के ऊपर बड़ी ज्योति प्रकट होती है। इसे रुद्र कुंड भी कहा जाता है। यह स्थान सीढ़ियां चढ़कर ऊपर है। कहा जाता है कि यहाँ गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी। वह अपने शिष्य सिद्ध नागार्जुन के पास डिब्बी धरकर खिचड़ी मांगने गए, परंतु खिचड़ी लेकर वापस नहीं लौटे और डिब्बी का जल गर्म नहीं हुआ। सेजा भवन यह भगवती ज्वाला देवी का शयन स्थान है। भवन में प्रवेश करते ही बीचों बीच संगमरमर का एक चबूतरा बना हुआ है, जिसके ऊपर चांदनी लगी हुई है। रात्रि 10 बजे शयन आरती के उपरांत भगवती के शयन के लिए कपड़े एवं पूर्ण श्रृंगार के सामान के साथ पानी का लोटा और दातुन आदि रखी जाती है। गोरख टिब्बी के पास ही श्री राधा कृष्ण जी का सुंदर मंदिर बना हुआ है। गोरख टिब्बी के कुछ ऊपर ही चढ़ने पर शिव शक्ति और फिर लाल शिवालय के दर्शन होते हैं। लाल शिवालय से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर एक काले पत्थर की मूर्ति है, जिसको सिद्ध नागार्जुन कहा जाता है। सिद्ध नागा अर्जुन के पूर्व की ओर अंबिकेश्वर महादेव जी का मंदिर है। इस स्थान को उन्मत्त भैरव भी कहते हैं। अंबिकेश्वर से सीधा ऊपर जाकर टेढ़ा मंदिर है। इस मंदिर में सीताराम जी के दर्शन होते हैं। महारानी ज्वाला देवी के दरबार की
बहुत सी कथाएं हैं। आइए भगत शिरोमणि ध्यानु भगत की छोटी सी कथा सुनते हैं। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की ये बात है। भगत ध्यानु एक समय माता के दर्शन करने के लिए अपना संग लेकर जा रहा था, तो राजा अकबर के सिपाहियों ने चांदनी चौक में उन्हें रोक लिया और राजा के दरबार में पेश किया। राजा अकबर ने ध्यानु भगत से पूछा, इतना बड़ा संग लेकर के कहाँ जा रहे हो? तो ध्यानु भगत ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि हम सभी माँ ज्वाला देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अकबर ने कहा, ज्वाला देवी कौन है? वहां जाने से क्या होगा? तो ध्यानु भगत ने नम्रता के साथ उत्तर दिया, ज्वाला मैया संसार की रचना करने वाली और पालन करने वाली माता है। अकबर ने कहा, तुम्हारी माता इतनी ताकतवर है तो हमको यकीन कैसे हो? अगर तुम कोई करिश्मा दिखाओ तो हम मान लेंगे। ध्यानु भगत ने नम्रता के साथ उत्तर दिया, श्रीमान, मैं तो माता का एक तुच्छ भगत हूँ, भला मैं कैसे कोई चमत्कार दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक व सच्ची है तो मैं तेरे घोड़े का सर धड़ से अलग कर देता हूँ। घोड़े को जिंदा कर दो तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी माता सच्ची है। अकबर ने अपने सिपाहियों से कह के ध्यानु भगत के घोड़े का शीश कटवा दिया। तो ध्यानु भगत ने राजा अकबर से 2 महीने की अवधि मांगी और अपना संग लेकर के माता ज्वाला देवी के दर्शनों के लिए चल पड़ा। दरबार में पहुंच करके माता को नमस्कार किया और सारी रात का माँ ज्वाला देवी का जागरण किया और सुबह हाथ जोड़कर महारानी के आगे खड़ा होकर के भगत ध्यानु ने ये प्रार्थना की कि राजा अकबर, माँ तेरी शक्ति को आजमाना चाहता है, मेरा इम्तिहान लेना चाहता है। ऐ माँ, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। राजा अकबर ने मेरे घोड़े का शीश काट दिया है, मेरे घोड़े का शीश मिला दो, नहीं तो मैं अपना भी शीश तुम्हारे चरणों में काट करके चढ़ा दूंगा। थोड़ी देर तक ध्यानु भगत मौन रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने अपनी खड़ग से अपना शीश काट करके माता ज्वाला देवी के चरणों में चढ़ा दी। उसी समय साक्षात ज्वाला देवी प्रकट हो गई और ध्यानु भगत का शीश जुड़ गया और भगत जी जीवित हो गए। माता ने कहा, दिल्ली में घोड़े का शीश भी धड़ के साथ जुड़ गया है, चिंता छोड़कर दिल्ली जाओ। ध्यानु भगत ने माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम किया। जब ध्यानु भगत दिल्ली आया, इस चमत्कार को देखकर सारे दरबारी व राजा अकबर बहुत हैरान हुआ। तब राजा अकबर के मन में माँ का दरबार देखने की इच्छा प्रकट हुई। तब राजा अकबर बहुत सा सिपाहियों का दल लेकर के माँ के दरबार में पहुंचा। जब राजा अकबर ने माँ के दरबार में आकर माँ की ज्योति बिना बाती और तेल के जलती हुई देखी, तो उसके मन में फिर भी संदेह रहा, शंका रही। तो राजा अकबर ने सिपाहियों से कह करके लोहे के तवे बनवा करके माँ की ज्योति के ऊपर रख दिए और माँ की ज्योति उन तवियों को फाड़ करके भी बाहर निकल आई। कहते हैं फिर राजा अकबर ने नहर खुदवा करके माँ की ज्योति के ऊपर पानी डाला, तो माँ की ज्योति पानी में से भी लट लट करती हुई दून सवाई प्रज्वलित हो गई। तो फिर राजा अकबर माँ की ज्योति के आगे खड़ा होकर माफी मांगने लगा। तो फिर राजा अकबर लज्जित होकर माँ की ज्योति के आगे खड़ा होकर माफी मांगने लगा कि ऐ माँ, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ करना। तो फिर राजा अकबर वापस दिल्ली आया। दिल्ली आकर के बहुत बड़ा संग लेकर के नंगे पांव पैदल चल के महारानी के दरबार में आया। कहते हैं फिर राजा अकबर ने माँ के दरबार में 1.25 मन सोने का छतर चढ़ाया। भगतजन भेंट में भी ये गाते हैं, नंगे नंगे पांव अकबर आया, सोने दा छतर चढ़ाया। छतर चढ़ा करके अकबर के मन में एक ऐसा विचार आया कि मेरे जैसा भी कोई भक्त होगा जिसने सोने का छतर चढ़ाया हो। उस वक्त वो सोने का जो छतर था
किसी और धातु का हो गया। आज भी वो छत्र माँ ज्वाला देवी के दरबार में रखा हुआ है। आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि ये किस धातु का बना हुआ है। दिल्ली आकर के राजा अकबर ने अपने सिपाहियों से माता के सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दे दिया। जयकारा माँ ज्वाला देवी मैया जी का। और सांचे दरबार की जय। मैं कथा सुनाता हूँ कांगड़े वाली माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ कांगड़े वाली माँ के दर की। राजेश्वरी देवी माँ भक्तों मैं कथा सुनाता हूँ कांगड़े वाली माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ कांगड़े वाली माँ के दर की। जय मां ब्रजेश्वरी देवी। ज्वालामुखी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ हिमाचल प्रदेश का प्रमुख नगर कांगड़ा केवल 2 घंटे का बस मार्ग है। यहाँ से हिमाचल प्रदेश के सभी स्थानों के लिए बसें सुविधा से मिलती हैं। पठानकोट से जाने वाले यात्री लगभग 3 घंटे में कांगड़ा पहुंच जाते हैं। राजा सुशर्मा के नाम पर रखा हुआ सुशर्मापुर नगर कांगड़ा का अति प्राचीन नाम है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय इसका नाम नगरकोट था। कोट का अर्थ है किला, अर्थात वह नगर यहाँ किला है, नगरकोट हुआ। त्रिगर्त प्रदेश कांगड़ा का महाभारतकालीन नाम है। कांगड़ा के शाब्दिक अर्थ हैं कान गढ़, अर्थात कान पर बना हुआ किला। पौराणिक कथा अनुसार यह कान जलंधर दैत्य का है। कथा इस प्रकार है, जलंधर नामक दैत्य का कई वर्षों तक देवताओं से घोर युद्ध हुआ। जलंधर महात्म्य के लिखे के अनुसार भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री शंकर जी ने जलंधर को युद्ध में परास्त कर दिया। जलंधर के मरते समय दोनों देवताओं ने जलंधर की पत्नी साध्वी सती वृंदा के शाप के भय से भगवान श्री विष्णु जी और शंकर जी ने जलंधर को आकर के साक्षात दर्शन दिए और जलंधर को मन चाहा फल मांगने को कहा। सती वृंदा तुलसी के आराध्यापति परमेश्वर जलंधर ने दोनों देवताओं की स्तुति करके कहा कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, यद्यपि आपने मुझे कपटी माया रचकर मारा है, इस पर भी मैं अति प्रसन्न हूँ। आपके प्रत्यक्ष दर्शन से मुझ जैसे तामसी और हंकारी दैत्य का उद्धार हो गया। मुझे कृपा करके यह वरदान दें, मेरा ये पार्थिविक शरीर यहाँ जहाँ फैला है उतने परिमाण योजन में सभी देवी देवताओं और तीर्थों का निवास रहे। आपके श्रद्धालु एवं भक्त मेरे शरीर पर बने इन तीर्थों पर स्नान ध्यान करें, पूजा पाठ करें और दर्शन पाकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। इसके पश्चात जलंधर दैत्य ने वीरासन में स्थित होकर प्राण त्याग दिए। इसी कथा के अनुसार शिवालिक पहाड़ियों के बीच 12 योजन के क्षेत्र में जलंधर पीठ फैला हुआ है, जिसकी परिक्रमा में 84 तीर्थ व मंदिर पाए जाते हैं। इनकी परिदर्शना का फल 4 धाम की यात्रा से कम नहीं है। मंदिर के दर्शन राज्य के सर्वाधिक भव्य मंदिर के सुनहरी कलश दूर दूर तक दृष्टिगोचर होते हैं। मंदिर के विशाल प्रांगण में महावीर, भैरव, शिव जी की सुंदर मूर्तियों के अतिरिक्त ध्यानोभक्त तथा देवी की प्रतिमाएं कलात्मक दृष्टि से प्रशंसनीय हैं। मंदिर के परकोटे में तारा देवी का छोटा मंदिर है, जो भूचाल आने पर भी नहीं गिरा था। माता के चमत्कार से इस स्थान की महिमा और भी बढ़ गई है। जयकारा मां कांगड़े वाली का, बोल सांचे दरबार की। मैं कथा सुनाता हूँ
वैष्णो देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ वैष्णो देवी माँ के दर की। मेरी पहाड़ों वाली माँ भक्तों की झोलियाँ भरती। मेरी पहाड़ों वाली माँ भक्तों की झोलियाँ भरती। मैं कथा सुनाता हूँ वैष्णो देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ वैष्णो देवी माँ के दर की। जय माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी के दर्शनीय स्थल सबसे पहले कौल कंधौली मंदिर, जम्मू से आगे नगरोटा नामक स्थान है। यहाँ भगवती का कौल कंधौली नाम से प्राचीन मंदिर है। कहते हैं यहाँ माता ने स्थानीय बालिकाओं के साथ गेंद क्रीड़ा की थी। जब बालिकाओं को प्यास लगी तो माता ने एक कौली यानी कटोरी को धरती के साथ रगड़ा, वहां जल की धारा निकल आई और बालिकाओं की प्यास बुझाई। दूसरा दर्शन देवा माई। यहाँ माता की एक पुजारिन देवा माई ने नियम, श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक देवी माँ की आराधना की थी। उसी देवा माई के नाम पर यह मंदिर प्रसिद्ध है। कटरा, यहाँ बस आकर रुकती है। यहाँ से यात्री पैदल माता के दर्शनों के लिए जाते हैं। कटरा में बहुत सी धर्मशालाएं और होटल विश्राम करने के लिए बने हुए हैं। यहाँ से यात्रा पर्ची मिलती है। यात्रा पर्ची अगर ना ली जाए तो बाण गंगा से वापस आना पड़ता है। जब कन्या रूपी महाशक्ति इस स्थान से गुजर रही थी तो साथ में लंगूर वीर भी था। चलते चलते लंगूर वीर को प्यास लगी तो देवी ने बाण मारकर गंगा प्रभावित कर दी और अपने प्रहरी की प्यास बुझाई। उसी गंगा में माँ देवी ने अपने बाल धोए और संवारे, इसलिए इसे बाल गंगा भी कहा जाता है। इस बाल गंगा में स्नान करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। चिंतामणि मंदिर, यहाँ से त्रिकूट पर्वत की चढ़ाई प्रारंभ होती है। कटरा से माता के दर्शनों को जाते समय यात्री इस भव्य मंदिर के दर्शन करते जाते हैं। चिंतामणि ट्रस्ट द्वारा एक धर्मशाला का निर्माण भी किया गया है। आगे दर्शनीय दरवाजा है। पुल से गुजरकर बाण गंगा को पार करना होता है। आगे पक्का मार्ग है, सीढ़ियों का रास्ता है, घोड़े खच्चर आदि भी जाते हैं। आगे चलकर चरण पादिका मंदिर है। यहाँ माता के चरणों के दर्शन हैं। और आगे चलकर आद कुंवारी मंदिर है। फिर आगे माता की गर्भजून गुफा के दर्शन हैं। आगे हाथी मत्था की चढ़ाई है। सांझी छत से आगे माता वैष्णो देवी की परम पवित्र गुफा के दर्शन हैं। यह माता वैष्णो देवी का दर्शनीय स्थल है। भगत श्रीधर की कथा। माता के अवतार धारण की कथा तो वेद ग्रंथों में बहुत विस्तार से लिखी गई है। इसका हम विस्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक कथा जो श्रीधर भगत की है हम आप भक्तों को सुनाते हैं। सबसे पहले श्रीधर ने वैष्णो माता के इस स्थान की पूजा करनी आरंभ की थी। कटरा से लगभग 2 किलोमीटर दूर हंसाली गांव है। श्रीधर जी इसी गांव के निवासी थे। संतान ना होने से वे बहुत दुखी थे। श्रीधर की सच्ची भक्ति देखकर माँ को कन्या रूप धारण करके एक दिन आना पड़ा। एक दिन भगत जी ने गांव की छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर कन्या पूजन किया। उन्हीं में जगन माता भी कन्या बनकर आ गई। भगत श्रीधर की दृष्टि उस महादिव्य रूप कन्या पर पड़ी तो भगत जी विस्मय में डूब गए, क्योंकि यह कन्या उन्होंने पहले कहीं देखी नहीं थी। बाकी सभी कन्याएं दक्षिणा लेकर चली गई, पर वह कन्या वहीं बैठी रही। श्रीधर जी ने उस कन्या से कुछ प्रश्न करना चाहा तो कन्या पहले ही बोल पड़ी। कन्या ने कहा, आप एक विशाल भंडारे का आयोजन कीजिए। आसपास के सभी गांवों को आदेश दे आओ कि हमारे यहाँ दोपहर को महान भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इतना कहकर कन्या लुप्त हो गई। श्रीधर जी विचारों में डूब गए। आखिर ये कन्या कौन थी,
हो न हो यह जरूर कोई शक्ति थी। भगत जी भंडारे वाली बात से परेशान हो गए, परंतु उन्होंने कन्या वाली बात को मुख्य रखा और आसपास के गांव को निमंत्रण देने के लिए निकल पड़े। श्रीधर जी आदेश देने एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो मार्ग में उन्हें एक साधुओं का दल मिला। तो श्रीधर जी ने साधुओं को प्रणाम किया और साथ में भंडारे में पधारने के लिए कहा। भैरवनाथ जी और उनके 360 चेले दूसरे दिन श्रीधर जी की कुटिया में आ पहुंचे। श्रीधर जी चिंता में डूबे बैठे थे, तो उसी समय वही दिव्य कन्या प्रकट हो गई। तो कन्या ने श्रीधर जी से कहा, जाओ जाकर योगियों से कह दो कि कुटिया में प्रवेश करें। तो भैरवनाथ ने कहा, हम इतने सारे इस छोटी सी कुटिया में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? तो कन्या ने कहा, आप चिंता मत करो, आप प्रवेश कीजिए। जब साधुओं का सारा दल उस कुटिया में बैठ गया, तो कुटिया में फिर भी बैठने के लिए जगह बच गई। तो भैरवनाथ सोचने लगा, ये कन्या कोई मामूली कन्या नहीं है, ये तो कोई शक्ति है। भैरवनाथ ने उस कन्या की परीक्षा लेनी चाहिए। जब कन्या सभी भक्तों को भोजन परोस रही थी, तो भैरवनाथ ने कहा, जो ये सारे भक्त भोजन कर रहे हैं, ये भोजन हमें नहीं चाहिए। तो कन्या ने कहा, आपको क्या चाहिए? भैरवनाथ ने कहा, हमें तो मदिरा और मांस चाहिए। उस दिव्य कन्या ने कहा, यह एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है, यहाँ वैष्णव भोजन मिलेगा, यहाँ मांस और मदिरा नहीं मिलेगी। तो भैरवनाथ ने क्रोध में आकर उस कन्या को पकड़ना चाहा, तो कन्या अंतर्ध्यान हो गई। भैरवनाथ ने योग विद्या से देखा कि कन्या पवन रूप हो त्रिकूट पर्वत की ओर जा रही है। भैरव ने पीछा किया, वह कन्या दर्शनी दरवाजा, बाणगंगा, चरण पादिका आदि स्थानों से होती हुई आदि कुआरी वाले रास्ते गर्भजून में प्रवेश कर गई। गर्भजून में कन्या महाशक्ति ने 9 महीने विश्राम किया। गर्भजून से निकलकर अंत में कन्या मुख्य गुफा में प्रवेश कर गई। माता ने लंगूर वीर को पहरेदार बना करके खड़ा कर दिया। जब भैरव अंदर जाने लगा, तो लंगूर वीर ने उसे रोक लिया। कई वर्षों तक लंगूर वीर के साथ भैरव का युद्ध होता रहा। फिर महाशक्ति चंडी का रूप धारण करके बाहर आ गई और गुफा के बाहर भैरव का वध कर दिया। भैरव का धड़ वहीं पर गिर गया और शीश कुछ दूर जाकर गिरा। यहाँ भैरव का शीश गिरा, वहां पर अब भैरव मंदिर बना हुआ है। भैरव की आवाज आई, आदिशक्ति कल्याणकारिणी माँ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं, क्योंकि मेरी मृत्यु जगत रचयिता माँ के हाथों से हो रही है। सो हे मातेश्वरी, मुझे क्षमा कर देना माँ। मुझे अगर आपने माफ ना किया, तो आने वाला युग मुझे पापी कहेगा, मुझसे घृणा करेगा। माता ना हो कुमाता। माता ने माँ का शब्द जब बार बार भैरव के मुख से सुना, माता तो दयालु है, माँ सदा अपने शरणागत की रक्षा करती है। जग कल्याणी मातेश्वरी ने उसे वरदान दिया कि मेरी पूजा के बाद तेरी पूजा होगी। मेरे श्रद्धालु भक्त मेरा दर्शन पाने के पश्चात तेरा दर्शन किया करेंगे। तेरे स्थान के दर्शन करने वाले की मनोकामना पूर्ण होगी। इसी कथा के अनुसार माता के दर्शन करने वाले भैरव मंदिर का दर्शन पाने जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि भैरव मंदिर के दर्शन के बिना माता की यात्रा सफल नहीं होती। उधर श्रीधर जी को कन्या के जाने के बाद बहुत बेचैनी हो गई, परंतु माता तो अपने भक्तों के दिल को हमेशा जानती है। अतएव एक दिन स्वप्न में माता ने श्रीधर जी को दर्शन दिए और अपने धाम के भी दर्शन करवाए। स्वप्न में ही भक्त ने माता के साथ माता के धाम की यात्रा की। प्रातःकाल उठकर पंडित जी माता के धाम की यात्रा के लिए पैदल निकल पड़े। स्वप्न के देखे अनुसार गुफा के द्वार पर जा पहुंचे।
वैष्णो माता जी के साक्षात दर्शन किए, अपना जीवन धन्य बना लिया। श्रीधर जी ने हाथ जोड़कर जगदम्बे की आराधना की। माता ने उसे 4 पुत्रों का वरदान दिया और आदेश दिया कि तुम्हारा वंश मेरी पूजा करता रहेगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए आज तक उन्हीं का वंश माँ की पूजा करता आ रहा है। इसके बाद श्रीधर जी ने गुफा का प्रचार किया। भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने लगी। प्रचार बढ़ता गया। हजारों लाखों भक्त माँ का दर्शन पाने के लिए आने लगे और यह तीर्थ माता वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जयकारा वैष्णो देवी का, बोल सांचे दरबार की। मैं कथा सुनाता हूँ चामुंडा देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ चामुंडा देवी माँ के दर की। हूँ मेरी अम्बे रानी माँ भक्तों पे कृपा करती। मेरी अम्बे रानी माँ भक्तों पे कृपा करती। मैं कथा सुनाता हूँ चामुंडा देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ चामुंडा देवी माँ के दर की। जय माँ चामुंडा देवी। यह शिव और शक्ति का स्थान है, जिसको चामुंडा नंदिकेश्वर से जाना जाता है। महाकाली चामुंडा के रूप से मंत्र विद्या और सिद्धि का वरदायी क्षेत्र माना गया है। पहले यहाँ बलि दी जाती थी। इसके अतिरिक्त अब यहाँ कुमारी पूजन किया जाता है। मार्ग परिचय। पठानकोट से रेल की छोटी लाइन जो पपरोला जाती है, उस रेल में बैठकर यात्री चामुंडा रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं। चामुंडा रेलवे स्टेशन मल्ला में बना है। यहाँ से मंदिर लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मल्ला से चामुंडा तक बस मिल जाती है, अन्यथा यात्री पैदल भी आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। ज्वालामुखी से कांगड़ा 2 घंटे का बस मार्ग है। कांगड़ा से मल्ला केवल 1.5 घंटे का बस मार्ग है। पठानकोट से जिला कांगड़ा की राजधानी धर्मशाला होकर सीधी बसें भी चामुंडा देवी जाती हैं। श्री चामुंडा देवी की पौराणिक कथा के अनुसार इतिहास दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में स्पष्ट होता है। यहाँ चंड मुंड राक्षस देवी से युद्ध करने आए थे और काली रूप धारण करके देवी ने उनका वध कर दिया था। तब जगदम्बा माँ ने प्रसन्न होकर कह दिया, तूने चंड मुंड का वध किया, अतः संसार में तुम चामुंडा नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। जयकारा माँ चामुंडा देवी मैया जी का, बोल सांचे दरबार की। कथा सुनाता हूँ मनसा देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ मनसा देवी माँ के दर की। मेरी मनसा देवी माँ मन की आशा पूर्ण करती। मेरी मनसा देवी माँ मन की आशा पूर्ण करती। मैं कथा सुनाता हूँ मनसा देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ मनसा देवी माँ के दर की। माता मनसा देवी की कथा। जय मां मनसा देवी। श्री मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर भारत के प्रमुख नगर चंडीगढ़ के समीप मनी माजरा स्थान पर स्थित है। मनसा देवी का यह स्थान प्रमुख शक्ति पीठ माना गया है। यहाँ पर सती का मस्तक गिरा था। चैत्र के नवरात्रों में बहुत भारी मेला लगता है। इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने आते हैं। मनी माजरा जाने के लिए चंडीगढ़ के बस स्टैंड से बसें सुविधा से मिल जाती हैं। माता मनसा देवी की कथा। माता मनसा देवी के बारे में वैसे तो बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। मुगल सम्राट अकबर के समय की बात है।
कि चंडीगढ़ के पास मनी माजरा नामक स्थान, यहाँ पर अब मनसा देवी का मंदिर बना हुआ है। एक राजपूत जागीरदार के अधीन जागीर थी। अकबर सम्राट जागीरदार व कृषकों से लगान के रूप में अन्न वसूल किया करता था। एक बार प्रकृति के प्रकोपवश फसल बहुत कम हुई, जिससे राजपूत जागीरदार वसूली देने से असमर्थ रहे। इसलिए उन्होंने अकबर से लगान माफ करने के लिए प्रार्थना की। यद्यपि मुगल सम्राट अकबर काफी अच्छा बादशाह था, परंतु उसने उन जागीरदारों की बातों की ओर कोई ध्यान न दिया और क्रोधित होकर उन सब जागीरदारों को कैद करवा दिया। उनके इस प्रकार गिरफ्तार हो जाने का समाचार चारों ओर फैल गया। तब दुर्गा माँ के एक भगत कवि गरीबदास ने दुर्गा माँ जी की पूजा और हवन का आयोजन किया। देवी माता प्रसन्न हुई और प्रकट होकर उससे बोली, तुम्हारी क्या इच्छा है? इस पर कवि गरीबदास ने कहा, माँ आप कृपा कर उन निर्दोष जागीरदारों को अपनी कृपा से मुक्त कर दो। माता ने प्रसन्न होकर गरीबदास को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई। उधर सब जागीरदार मुकदमा जीत गए और काजी द्वारा उस वर्ष का लगान स्थगित कर दिया गया। सब जागीरदार प्रसन्नचित्त अब अपने अपने घरों को वापस लौटे तो उन्हें सारी बात का और देवी के प्रकट होने का पता चला। तब उन सब ने मिलकर वहां एक मंदिर बनवा दिया, जो कि मनसा देवी अर्थात मनसा को पूर्ण करने वाली देवी के नाम से विख्यात हुआ। जयकारा मां मनसा देवी जी का। और सांचे दरबार की जय। मैं कथा सुनाता हूँ शाकुंभरी देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ शाकुंभरी देवी माँ के दर की। मेरी दुर्गा देवी माँ सबके भंडारे भरती। मेरी दुर्गा देवी माँ सबके भंडारे भरती। मैं कथा सुनाता हूँ शाकुंभरी देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ शाकुंभरी देवी माँ के दर की। माता शाकुंभरी देवी की कथा। जय मां शाकुंभरी देवी। भारत के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश में सहारनपुर नगर से लगभग 25 मील दूर शिवालिक की पर्वतमालाओं में यह प्रसिद्ध मंदिर है। शाकुंभरी देवी की गणना प्रसिद्ध शक्तिपीठों में आती है। यहाँ पर सती का शीश गिरा था। नवरात्रों में तथा दुर्गा अष्टमी पर यहाँ भारी मेले लगते हैं। कथा इस प्रकार है, एक पराक्रमी गुरु हुए, उनका नाम दुर्गम हुआ। उसने ब्रह्मा जी से वरदान में चारों वेदों की प्राप्ति की और ये वर पाया कि युद्ध में मुझे कोई देवता जीत न सके। इसके पश्चात वह पृथ्वी पर अनेक उपद्रव करने लगा। युद्ध करके उसने इंद्र को परास्त कर दिया। तदनंतर पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। तब सभी देवता इकट्ठे होकर महादेवी की शरण में गए और करवद प्रार्थना करने लगे कि यह माँ, जिस प्रकार आपने शुंभ और निशुंभ का वध किया, उसी तरह इस दुष्ट का भी वध करो। देवी बोली, हे देवताओं, बोलो अब मैं तुम्हारे ऊपर क्या उपकार करूं? तब देवताओं ने प्रार्थना की कि हे माँ, दुर्गम द्वारा चुराए गए चारों वेद हमें मिल जाएं। देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। तब देवी ने घोर संग्राम करके दुर्गम का वध कर दिया और वेदों को प्राप्त किया। दुर्गम दैत्य का वध करने के कारण उनका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हो गया। वास्तव में लोक प्रसिद्ध साक्षी शाकुंभरी देवी तथा दुर्गा ये एक ही देवी के नाम है। शाकुंभरी देवी के स्वरूप का विस्तृत वर्णन श्री दुर्गा सप्तशती के अंत में मूर्ति रहस्य के अंतर्गत मिलता है। इसके अनुसार श्री शाकुंभरी देवी के शरीर का रंग नीला है और माँ की आंखें नील कमल के समान हैं। एक मुट्ठी में कमल का एक फूल रहता है जो कि भंवरों से घिरा रहता है। दूसरी मुट्ठी बाणों से भरी रहती है। वे ही शाकुंभरी देवी है।
यह माँ आपत्तियों और महाशोक को दूर करने वाली एवं दुष्टों का दमन करने वाली देवी है। श्री शाकुंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजन और नमस्कार करने वाला मनुष्य शीघ्र ही अन्न, जल और अमृत रूपी अक्षय फल भोगता है। जयकारा माँ शाकुंभरी देवी जी का। और साचे दरबार की जय। मैं कथा सुनाता हूँ कालिका देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ कालिका देवी माँ के दर की। कलकत्ते वाली माँ कष्टों को दूर है करती। कलकत्ते वाली माँ कष्टों को दूर है करती। मैं कथा सुनाता हूँ कालिका देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ कालिका देवी माँ के दर की। श्री कालिका माता की कथा। जय माँ काली। श्री काली देवी का सर्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ भारत के प्रमुख नगर कलकत्ता में स्थित है। यहाँ पर भगवती सती के केश गिरे थे। यहाँ पर काली माता के 3 मंदिर स्थगित हैं। यहाँ पर माता को 3 नामों से पूजा जाता है। माँ रक्तांबरा, माँ मुंडमालिनी तथा नुकेशनी महारानी। आइए माता काली के एक और मंदिर की हम आपको एक कथा सुनाते हैं। चंडीगढ़ से कुछ दूर शिमला जाने वाले मार्ग पर कालका जी एक प्रसिद्ध स्टेशन है। यहाँ पर आदि भगवती कालिका देवी का एक छोटा परंतु अत्यंत तेजस्वी एवं प्रभावशाली मंदिर स्थित है। इसी मंदिर के नाम से कस्बे को कालका जी कहा जाता है। यद्यपि इसकी गणना शक्तिपीठों में नहीं आती, तब भी स्थान के प्रभाव एवं माता के चमत्कारों के कारण इसकी मान्यता बहुत अधिक है। मंदिर में माता के दर्शन पिंडी के रूप में किए जाते हैं। माता कालिका के मंदिर की कथा इस प्रकार है। एक दंत कथा के अनुसार बहुत प्राचीन काल में यहाँ राजा जयसिंह देव का राज्य था, जिन्होंने इस मंदिर में श्री कालिका देवी जी की एक प्रतिमा स्थापित की थी। एक बार नवरात्रों के अवसर पर भगवती जागरण हो रहा था। राजमहल की स्त्रियां इकट्ठी होकर कालिका जी का सतवन गान कर रही थी। बड़े आनंद का समय था। तब स्वयं भगवती एक दिव्य स्त्री का रूप धारण करके उन राज स्त्रियों में सम्मिलित हो कीर्तन करने लगी। इस अवसर पर महाराजा जयसिंह देव भी उपस्थित थे। वह माँ की लीला को समझ ना पाए और भगवती की मधुर ध्वनि एवं दिव्य सौंदर्य देखकर मोहित हो गए। कीर्तन की समाप्ति पर कामातुर राजा ने देवी का हाथ पकड़ लिया। देवी ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ, तो वर मांग ले, क्या चाहता है? उत्तर में राजा ने निवेदन कर दिया कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। बस फिर क्या था, कालिका क्रोधित हुई और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस राजा के अभिमान में तेरा ये साहस हुआ है, उसके सहित तेरा सर्वनाश हो जाएगा। इतना कहकर माँ भगवती अदृश्य हो गई। तब मंदिर में सिंह गर्जना होने लगी, पर्वत जमीन में धंसने लगे और श्री कालिका जी की मूर्त भी पहाड़ में प्रवेश करने लगी। मंदिर के पिछले भाग में एक महात्मा रहते थे। उन्होंने माता कालिका की विशेष पूजा आराधना करनी शुरू कर दी। विनती की, हे मातेश्वरी, हे महामाया, बस अब क्षमा करो। तब देवी की वह मूर्ति उसी रूप में पहाड़ के साथ वैसी ही अवस्था में रह गई। आज भी देवी का केवल सिर दिखाई देता है। देवी के श्राप का फल यह हुआ कि शत्रुओं ने राजा जयसिंह देव पर चढ़ाई कर दी और राजा अपने दोनों पुत्रों सहित मारा गया। पूरा नगर कालिका जी के श्राप के कारण नष्ट हो गया। इस स्थान पर बिल्कुल उजाड़ हो गया था। राजा का कहीं नामो निशान न रहा। वर्तमान कस्बे का निर्माण उसके कई वर्षों उपरांत हुआ, ऐसा माना जाता है।
जयकारा माँ कालिका देवी जी का, बोल सांचे दरबार की।